हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय एके जी। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो मनुष्य कर्म योग में स्थित है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है। वह कर्म करते हुए भी कर्मों से बनता नहीं है। वन हु इज established in कर्म योग, pure in mind, with control over the self and the senses, sees the same self in all beings. Even while performing actions, such a person is not bound by them. नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अर्थात तत्व को जानने वाला योग युक्त मनुष्य ऐसा समझता है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, सोते और श्वास लेते हुए भी वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। A person established in truth and yoga understands this clearly. I do nothing at all, even while seeing, hearing, touching, smelling, eating, walking, sleeping, and breathing. They do not identify themselves as the doer. प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन निमिशन नपि इंद्रियानिंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात बोलते हुए, त्यागते और ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते और बंद करते हुए भी ज्ञानी मनुष्य यह समझता है कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में स्वतः कार्य कर रही हैं। वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। वाइल स्पीकिंग, लेटिंग गो और एक्सेप्टिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग द आईज, द वाइज पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट द सेंसेस आर सिंपली एक्टिंग अपॉन देयर रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स। दे डू नॉट सी देमसेल्फ एज द डूअर। ब्रह्मन् यथा कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पदम पत्र मिवाम्भसा। अर्थात जो मनुष्य अपने सभी कर्म ब्रह्म को समर्पित करके आसक्ति को त्याग कर करता है, वह पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल से नहीं भीगता। वन हु परफॉर्म्स ऑल एक्शंस बाय ऑफरिंग देम टू ब्रह्म and acts without attachment is not affected by sin, just as a lotus leaf remains untouched by water. कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धया। अर्थात योगी लोग शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों के माध्यम से आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं ताकि अपने भीतर की शुद्धि हो सके। Yogis perform actions through the body, mind and intellect and even through the senses alone, giving up attachment for the purification of the self. युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात कर्मयोग में स्थित मनुष्य कर्म के फल को त्याग कर स्थायी और गहरी शांति प्राप्त करता है, लेकिन जो कर्मयोग में स्थित नहीं है, वह इच्छा के कारण फल में आसक्त होकर बन जाता है। अ पर्सन established in कर्म योग by giving up attachment to the results of actions attains lasting inner peace. But one who is not disciplined, driven by desire and attached to results becomes bound by action. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family. And comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.